गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों मैं आज कुछ मैथ क्लास 10th मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों अपना यूक्लिड डिवीज़न लेमा। व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा? तो दोस्तों यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और इसके साथ कंडीशन लगी होती है दोस्तों 0 लेस देन इक्वल्स टू आर बोलो तो रिमाइंडर और लेस देन बी। तो ये बी क्या होता है? यहाँ पे बी डिवाइज़र होता है दोस्तों। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में ए अपना डिविडेंड होता है और बी जो होता है वो डिवाइज़र होता है, क्यू कोशेंट होता है और आर जो होता है वो रिमाइंडर होता है। तो इसमें क्वेश्चन आपका जो बनता है वो कंडीशन से बनता है 0 लेस देन इक्वल्स टू आर और लेस देन बी। मतलब जो रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर जो है या तो 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 के बराबर होगा और हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, मतलब स्मॉलर देन डिवाइज़र होगा। तो आपको सिर्फ कंडीशन याद रखना है और यूक्लिड डिवीज़न लेमा को याद रखना है। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि ए क्या है दोस्तों, बी क्या है और क्यू क्या है, आर क्या है। तो स्पेशली ए और बी को आपको लर्न करना है। ए जो होता है वो डिविडेंड होता है, बी जो होता है वो आपका डिवाइज़र होता है, आर सभी को पता है रिमाइंडर होता है और क्यू कोशेंट होता है। और कंडीशन आपको ध्यान में रखना है 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है और यूक्लिड डिवीज़न लेमा से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, पूछ लेता बताइए इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो सबसे अच्छी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने की। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ठीक है? आपको याद रखना है कि होल नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट करिए आप, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चले जाइए, ठीक है? तो जो वेरिएबल होते हैं जिसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर x पर स्क्वायर जो मैंने लगाया है, ये जो पावर जो है x की, मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो जो वेरिएबल की पावर होती है दोस्तों वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है? सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखना है कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने में सिर्फ वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ x पे 2 पावर है और प्लस x दूसरे x पे 1 पावर है और कॉन्स्टेंट नंबर है, तो 2 भी होल नंबर होता है, 1 भी होल नंबर होता है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा x की पावर -3 प्लस एक्स स्क्वायर -7। तो आपने देख लिया x की पावर -3 है, तो -3 तो होल नंबर होता नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होते हैं x में हो आपका पॉलिनोमियल या फिर y में पॉलिनोमियल हो या z में पॉलिनोमियल हो, उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर बोलो तो 0 से आप स्टार्ट करिए, 0 1 2 3, ठीक? तो इस टाइप से आप पॉलिनोमियल को पहचान लेंगे और 99% क्वेश्चन आता ही है पॉलिनोमियल का आइडेंटिफाई करने के लिए पॉलिनोमियल को। तो ये थे दोस्तों 2 कॉन्सेप्ट और एक तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, FTA। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है दोस्तों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बताती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप पकड़ लीजिए, ठीक है? किसी भी कंपोजिट नंबर को बताती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 3 से ग्रेटर हों, मतलब 3 से बड़े हों और प्राइम नहीं होना चाहिए। जैसे 4 है आपका, 5 प्राइम हो गया, 6 हो गया कंपोजिट, 6 के बाद 7 प्राइम हो गया आपका, इसके बाद 8 हो गया आपका कंपोजिट, 9 कंपोजिट हो गया। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो इस टाइप के कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 कॉन्सेप्ट
और लगभग हर कॉन्सेप्ट से दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू।